मुल्क जिसमें आइन मौजूद है, चलो नाम का ही सही, उस पर अमल आप करते हैं नहीं करते, आइन तो मौजूद है, मुअत्तल तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, खुदा न खास्ता माज़अल्लाह कोई PCO जजेस नहीं है, अल्लाह के करम से आज़ाद जजेस बैठे हुए हैं, जमहूरियत बराए नाम आज़ाद है, पार्लियामेंट को ताले नहीं लगे। मुल्क के सबसे बड़ी जमात के मरकजी दफ्तर से जब उसके आप सिटिंग चेयरमैन और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को उठाते हैं, आप दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता जनूबी कोरिया बनने जा रहा है। क्या पाकिस्तान खुदा न खास्ता म्यांमार बनने जा रहा है, बर्मा बनने जा रहा है? क्या ये जना का पाकिस्तान है? मेरे भाइयों, ऐसा तो कभी अंग्रेज के वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब नश्तर के साथ भी ऐसा नहीं हुआ था। एक मरकजी दफ्तर से और एक ऐसा चेयरमैन जो खुद एक बैरिस्टर एट लॉ है, जो खुद एक वकील है, काले कोट का मजदूर है, एक ऐसा शख्स जो हर कोई इस बात की गवाही दे सकता है, आप मीडिया में भी और आम मुखालिफ जमातों में भी, कि बैरिस्टर गौहर एक इंतहाई कानून को मानने वाला शख्स है, शरीफ नफ्स। और रऊफ हसन साहब, बावजूद इसके कि उसकी शहरत पे हमला हुआ, उसकी जान पे हमला हुआ, उसने नारा क्या लगाया? वही नारा जो हमने कल मर्दान में लगाया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद। आप हम पे जुल्म कर रहे हैं, आप हमारे लीडर को तकलीफ दे रहे हैं। हमारे लीडर को गोलियां लगने के बाद उसने क्या कहा? पाकिस्तान जिंदाबाद। शरार अफरीदी के साथ क्या नहीं हुआ? जेल से निकल के उसने क्या कहा? पाकिस्तान जिंदाबाद। अली मोहम्मद को आपने पता नहीं कितनी जेलों में, कितनी गिरफ्तारियों से गुजारा, उसने क्या कहा? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मेरे बाएं जानिब हमारा छोटा भाई, मैं हमेशा इसकी ये बात करता हूं कि जब इमरान खान साहब को हाई कोर्ट के अहाते से अगवा किया जा रहा था, इसके माथे से जब खून बहा, तो उसने क्या कहा? पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, लेकिन आप जिस तरह की फस्तायत कर रहे हैं, आप मौका दे रहे हैं मुल्क दुश्मन अनासिर को नौजवान जज्बात से खेलने का। जब तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और आज भी हमने, मैं दावे से कह रहा हूं, तहरीक इंसाफ वो ताकत है, तहरीक इंसाफ वो क़ुव्वत है जिसने पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को ख़त्म करके महब्बे वतन पाकिस्तानियों को सियासत का एक मौका दिया, और हमेशा ये बात की कि नहीं, जितना भी जुल्म होगा हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, मरते दम तक कहते रहेंगे, हमारी खबरों से भी पाकिस्तान जिंदाबाद आएगा। लेकिन अगर आपने इन मामलात का तदारुक नहीं किया, अगर आपने इन मामलात को ठीक नहीं किया, तो याद रखिए ऐसे अनासिर इस मुल्क में मौजूद हैं, ऐसे अनासिर इस मुल्क में मौजूद हैं कि जिनकी मौजूदगी में पाकिस्तान का झंडा कोई नहीं निकाल सकता। हमने कल भी मर्दान की पाक सरजमीन पर खड़े होकर आपके इस भाई ने इमरान खान की तर्जुमानी करते हुए ये बात की है। ये मेरी बात को आप मामूली समझ के साइड पे ना कीजिएगा। तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ से जुड़ने वाला एक एक नौजवान, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, बूढ़ा और बुजुर्ग, वो पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता है। वो पख्तूनिस्तान को नहीं मानता, वो ग्रेटर बलोचिस्तान को नहीं मानता, वो ग्रेटर पंजाब की बात को रद्द करता है, वो सिंधु देश की बातों को रद्द करता है। तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की उन जमातों में से है जो इस सब्ज़ हिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए है। ये जो कल फ्रैंकफर्ट में हुआ, हमारे पाक सरजमीन के पाक परचम के साथ जो हुआ, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, ये आपने पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती नहीं की। ये इस्लाम का झंडा है, पाकिस्तान तो इस्लाम का किला है, ये तो पूरे आलम इस्लाम का सब्ज़ हिलाली परचम है, ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ये मुल्क बना था, ये तो उसका झंडा है। मैं ये भी कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि ये सारे जज्बात अफगान कौम के हैं, कुछ नासमझ नाबालिग जरूर होंगे। अफगान हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 50 साल सर्दमेरी ख़त्म हुई थी। हमने 2 दफ़ा आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंसें की फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे। हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अमन लेके आए। हम अमन की बात करते हैं, हम इस्लाम की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की सरजमीन पर यह बात करते हैं कि यहाँ पे कोई शोरश कबूल नहीं, कोई दहशतगर्दी कबूल नहीं। हम अफगानिस्तान हुकूमत से तवक्को रखते हैं कि जिन अनासिर ने ये किया है उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ज़बरदस्त इस्लामी एक बरादरी का ताल्लुक हो। हमने हमेशा उनके लिए कुर्बानी दी है, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम के साथ ये होगा। ये परचम
25 करोड़ आवाम के सीनों में है, दिलों में है, और यही बात इमरान खान करते हैं। वो आदमी, आखिरी बात लंबी हो जाएगी, वो आदमी जो गोलियां खा के 3 से दुनिया से बेगुनाह इस अडियाला में कैद है, वो आज भी ये कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। वो आज भी ये कहता है कि आओ इस मुल्क को आगे लेके चलें। मैं आपको ये कहता हूँ, अली मोहम्मद आपको ये कहता है कि मुल्क की तबाही उस दिन होती है जब उसकी कौम और उसकी फौज में फासले हों। ये फासले ना पैदा होने दें। इस फासलों को एक आदमी ख़त्म कर सकता है, उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान ने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान के लिए मेरे से ज़्यादा मेरे मुल्क की फ़ौज ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ऐसे वाक़यात और हालात में आपने देखा बनू में जो हुआ, आपने देखा वज़ीरिस्तान में जो हुआ, ऐसे हालात में खुदा ना करे ऐसा वक्त है कि फिर तहरीक इंसाफ के हाथ में भी इख्तियार ना रहे, कंट्रोल ना रहे। हम तो हमेशा ये कोशिश करते हैं, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासर, वो लोग जो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करते हैं, उनको अगर आपने कमज़ोर करना है तो सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान की हर वफाकी जमात, चाहे वो हमारी जमात हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो या कोई और जमात हो, इन जमातों को तोड़े मत। इन जमातों को बीच में आप उसमें से और जमातें ना निकालें। इन जमातों पे फस्तायत ना करें जिस तरह आज हमारे साथ हुआ है। ये फैसला अवाम को करने दें। अवाम फैसला करेगी इस मुल्क पे इमरान खान हुकूमत करे या मियाँ साहब करें या जरदारी, आसिफ अली जरदारी। ये फैसला आपका नहीं, आपका काम कुछ और है। आप हिफाजत कीजिए इस मुल्क की। और मैं हुकूमत को भी कहना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब से, अगर आप इस मुल्क को सियासत के जरिए ठीक करना चाहते हैं, आपसे सवाल है। आपने कौमी असम्बली में मेरे स्पीच के जवाब में कहा कि हम मज़ाकरात करना चाहते हैं। ये मज़ाकरात का तरीका है, ये मज़ाकरात का तरीका है कि एक तरफ गोलियां चलें, लोगों को उठाया जाए। हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, गरीब मजबूर मजदूर लोग, वो मुहब्बत वतन पाकिस्तानी, उनको आप उठा रहे हैं। हमारे एक वर्कर हैं रिजवान साहब, जो एक आम गरीब घर का वो बेटा है, बच्चा है, उसकी वाइफ, उसके घर वाले परेशान हैं, उसकी माँ जो है वो बेवा है, उनके घर वाले जो हैं वो गरीब लोग हैं यार, लोअर मिडिल क्लास के। 16-17 दिनों से रिजवान अहमद जो है उठाया गया कि वो दहशतगर्द है। हमारे जितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इमरान खान ने एक बात पे पाकिस्तान की नौजवान को अपने साथ लगाया है कि इमरान खान पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले सब इमरान खान के साथ हैं। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, ये फस्तायत बंद करें। आज की आज में बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन साहब को रिहा किया जाए, उनके साथ ज्यादती को बंद किया जाए, सेंट्रल ऑफिस को खोल दिया जाए। वहां दहशतगर्दी का अड्डा नहीं है। जब आप मरकजी जमातों के, सियासी जमातों के दफ्तर बंद करते हैं, फिर दहशतगर्दों को अपने अड्डे खोलने का मौका मिलता है। मेरा आपसे आखिरी ये कहना है, इस्तदा है, पुरजोर इस्तदा है, सियासी जमातों के दफ्तरों को बंद ना करें, उनको खोलें। बंद करना है तो अपना पूरा जोर लगा के दहशतगर्दी के अड्डों को बंद करें। तहरीक इंसाफ आपके साथ होगी। आपका बहुत शुक्रिया।